हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो जैसे पिछली क्लासेस में हम बात किए थे कि फॉर्म एलिमेंट में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे फॉर्म टैग आपका आता है या फिर आपका आता है टेक्स्ट एरिया टैग, तो ऐसे ही आपका फॉर्म एलिमेंट में और भी चीज़ें आती हैं। तो आज हम बात करेंगे फील्ड सेट टैग और लीजेंड टैग के बारे में। क्या होता है फील्ड सेट टैग और क्या होता है लीजेंड टैग। तो चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि फील्ड सेट टैग क्या होता है। आपका फील्ड सेट टैग बताया जाता है, फील्ड सेट टैग इज यूज फॉर ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन अ फॉर्म। मतलब आपका होता है कि जैसे आपका फील्ड सेट टैग की मदद से आप क्या करते हैं कि आपको ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट, जैसे आपका फॉर्म कोई बनता है तो क्या करते हैं आप यूजर का नाम देते हैं और यूजर की एज देते हैं या फिर उसके मदर का नेम देते हैं या फादर नेम देते हैं। तो आप क्या करते हैं एक एक इंफॉर्मेशन देते हैं किसी एक पर्सन से रिलेट। तो क्या करते हैं किसी एक पर्सन से रिलेट कलेक्टिव इंफॉर्मेशन देना, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देना, एक पैक कर देना। वो पैक करने का काम कौन करता है, फील्ड सेट टैग करता है। चलिए इसमें बताया जाता है आपका इट इज यूज फॉर गिव द ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन फॉर्म। दूसरी पॉइंट इसमें बताया जाता है कि आपका जो फील्ड सेट टैग होता है वो आपका क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। आपका फील्ड सेट कैसा है, कंटेनर टैग होता है। नेक्स्ट चीजें आपकी बताई जाती है कि इट ड्रा अ बॉक्स एज लाइन रहता है आपका, वहां पे क्या करता है, इट ड्रा अ लाइन या फिर अ बॉक्स अराउंड एलिमेंट। और किसके एलिमेंट के, फॉर्म एलिमेंट के। जो दूसरी चीज, एक मेन चीजें बताई गई आपकी कि जो आपका फील्ड सेट टैग होता है ये क्या करता है, कोई जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसके चारों ओर क्या करता है, एज बॉर्डर क्रिएट करता है। अभी आपको एग्जांपल में दिखाएंगे। नेक्स्ट बताता है कि एवरी फील्ड सेट टैग contain only one legend tag। जो आपका फील्ड सेट टैग होता है उसके अंदर लीजेंड टैग यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका सेलेक्ट टैग जो था उसके अंदर ऑप्शन टैग यूज किए जाते थे। जैसे आपने लिस्टिंग टैग में देखा था कि OL या UL टैग के अंदर LI टैग यूज किया जाता है। तो वैसे आपके जो फील्ड सेट टैग होते हैं, ये जो आपके फील्ड सेट टैग होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन ओनली वन लीजेंड टैग, केवल एक से ज्यादा नहीं। तो ये आपका फील्ड सेट के बारे में बताया गया। चलिए जान लेते हैं लीजेंड टैग क्या होता है। जो आपके लीजेंड टैग होते हैं, लीजेंड टैग इज यूज फॉर गिव द नेम टू रिलेटेड, यहां ग्रुप रिलेटेड होगा, टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट। मतलब यहां जैसे आपका क्या होता है कि फॉर्म में कोई यूजर नेम होगा या फिर यूजर का पासवर्ड होगा, पासवर्ड छोड़ देते हैं, यूजर नेम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसकी मदर का नेम होगा, उसका फादर का नाम होगा। तो ये जो एज ये क्या है, पर्सनल, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक इसको नाम हम दे सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए, तो किसी पर्सन की एक अपनी जो खुद की इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उसमें क्या आएगा, जैसे यूजर, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या आएगा, यूजर नेम हो सकता है या फिर क्या हो सकती है,
यूजर का क्या हो सकता है, DOB हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मदर नेम हो सकता है, फादर नेम। मतलब ऐसे ही आपके एक क्या है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनको कॉमन वर्ड में कह देंगे तो क्या है ये, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे मदर नेम, फादर नेम, तो यहाँ पे आपका इसे हम कॉमन वर्ड में कहेंगे तो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी की, है तो सब अलग अलग ही, यूजर का नाम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, मदर नेम होगा, फादर नेम होगा, तो इसको अगर एक कॉमन वर्ड में कहा जाए तो ये किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और जो आपका फील्ड सेट टैग होता है क्या करने का काम करता है, यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, जैसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जो आपका फील्ड सेट टैग होता है वो जैसे आपका ये फॉर्म के एलिमेंट है, तो यहाँ आपका इसके चारों तरफ आपका क्या करना, ड्रा अ बॉक्स या फिर ड्रा अ बॉर्डर अराउंड फॉर्म एलिमेंट। जो आपका फॉर्म के एलिमेंट है ये, इसके आपके बगल में या फिर इधर क्या कर देना, कोई ड्रा अ लाइन, लाइन को ड्रा करना। ये काम आपका, ये जो आपका काम कर रहा है ये फील्ड सेट का काम है। ये काम कौन करेंगे, फील्ड सेट करेंगे। लेकिन जो आप ये एक कंप्लीट बाइंड कर रहे हो इंफॉर्मेशन को किसी पर्सनल नेम, तो जो नेम देने का काम होता है वो कौन करेगा, वो आपके लीजेंड टैग करेंगे। शायद बातें अब आपको क्लियर समझ में आई कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है इसके जो चारों तरफ बॉर्डर आपको दिख रहा है, ड्रा बॉर्डर, वो करने का काम किसका होता है, वो फील्ड सेट का काम होता है। और जो आपका ये जो आपने बाइंडिंग की है, बाइंडिंग करके जो नेम दिया है, ये देखिए जो आप नेम दे रहे हैं वो काम किसका है, वो आपका है लीजेंड टैग की मदद से। तो ये था आपका फील्ड सेट और लीजेंड टैग। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, होता क्या है। सिंटैक्स में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फील्ड सेट टैग। फील्ड सेट टैग के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसके अंदर आप लिखेंगे, आपको बताया गया कि फील्ड सेट, एवरी फील्ड सेट टैग कंटेन ओनली वन लीजेंड टैग। आप एक से ज्यादा लीजेंड टैग नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको लिखनी है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन में देना है, नेम वगैरह आप दे सकते हैं। फिर आप लीजेंड को क्लोज कर देंगे और फिर आप यहाँ पे फील्ड सेट को भी क्लोज कर देंगे। ये था आपका सिंटैक्स। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे फील्ड सेट टैग और लीजेंड टैग के बारे में। हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्म टैग को, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम देंगे फील्ड सेट टैग। फील्ड सेट टैग देंगे और इसके अंदर हम दे देंगे लीजेंड टैग। फिर यहाँ पे हम लीजेंड में इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी आपको देना है यहाँ पे एज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपने दे दिया। लीजेंड आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल एस करके रन करवाते हैं। अभी हमने कुछ और भी आपके टैग वगैरह नहीं दिए हैं, यहाँ पे ओनली क्या दिया आपका फील्ड सेट। तो आपने जो भी देखिए आपने क्या दिया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आपने कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे आप लीजेंड के बाद आप यहाँ लगाएंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आपका हुआ और आपने यहाँ क्लोज कर दिया और यहाँ आपको लिखना चाहिए क्या, यूजर नेम, और यहाँ पे आप BR लगा देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, अब रन करवाएंगे। आप देख रहे हैं कि यूजर का नेम, ये देखिए और चीजें आपको दिखा दें। यहाँ पे इंटर कर दें DOB, फिर आपका यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन में आप यहाँ पे डेट क्लोज कर दीजिए। फिर आप
BR लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे मदर नेम लिख दीजिए, मदर नेम, फिर आप यहाँ पे फिर से इनपुट टाइप लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, डबल कोटेशन में टेक्स्ट दे देते हैं, यहाँ पे वापस BR लगा देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, चलिए ये इतना रहा। फिर हम इंटर करते हैं, फिर हम एक फील्ड सेट और लगाते हैं, यहाँ पे FIELDSET फील्ड सेट टैग फिर से लगाएंगे और इसके अंदर फिर से हम क्या लिखेंगे, लीजेंड टैग, और इसके अंदर हम डालेंगे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। फिर आपका यहाँ पे हम लीजेंड टैग ऑलरेडी आपका क्लोज है यहाँ पे, फिर आपका लीजेंड टैग क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे इनपुट टाइप देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे आपका नंबर दे देंगे क्योंकि आपको मोबाइल नंबर देना है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप दे दीजिए मोबाइल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे आप दे दीजिए BR, और इसके बाद आप यहाँ पे दे दीजिए ईमेल ID। यहाँ पे आप कोलन साइन लगा दें, यहाँ पे भी आप क्या लगा दें, कोलन साइन। फिर आप इनपुट टाइप में देंगे इक्वल टू, और यहाँ ईमेल वैल्यू दे देंगे, ईमेल। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए, BR आप लगाइए, नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको कंट्रोल S करिए और रन करवाइए, देखिए आपका क्या दिखता है। यहाँ पे आप देखिए आपकी दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दिख रही है। यहाँ पे आपने यूजर नेम दिया, देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन अलग है और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपका कैपिटल में हो गया। यहाँ पे इसको रन करवाएंगे, देखिए आपने क्या दिया, यूजर नेम, इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया है तो आपका टेक्स्ट होगा, यहाँ पे टाइप में डेट दिया है तो आपका डेट का एज अ कैलेंडर आपका सेट हो जाता है। आप जो चाहेंगे डेट आप सेट कर सकते हैं। फिर आपने मदर नेम में टेक्स्ट दिया है, फील्ड सेट आपने पहला क्लोज कर दिया, मतलब एक इन्फॉर्मेशन पैक हो चुकी है आपकी। दूसरा आपने फील्ड सेट फिर से ओपन किया है, इसका मतलब आपका दूसरा इन्फॉर्मेशन पैक होने जा रही है, जिसमें आपने लीजेंड में उसका नाम दे दिया क्या, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में दो वैल्यू डाली, मोबाइल नंबर जिसमें आपने टाइप में वैल्यू क्या लिया, नंबर लिया, फिर आपने BR लगा दिया, ईमेल ID लिया, सॉरी ईमेल में आपका स्पेलिंग मिस है, ईमेल ID में आपने वैल्यू ईमेल डाल दिया। तो ये देखिए आपने रन करवाया तो आपका आप जिस तरह से आउटपुट चाहते हैं आपको मिल जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, जिस भी एलिमेंट को आपको क्या करना है, पैक करना है, आप क्या कर सकते हो, उसको आप वहां पे दे सकते हो। कंट्रोल X करके यहाँ कंट्रोल V कर, आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी आउटपुट है शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये था आपका फील्ड सेट टैग और लीजेंड टैग के बारे में। जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक दिन हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप जैसे आपका जो यहाँ पे हम फॉर्म की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल आपका HTML में आते हैं, आप कोडिंग करते हैं, तो आपका यहाँ एक से यहाँ पे हम न्यू पेज ले लेते हैं। हमने आपसे पूछा था कि जैसे आपका क्या होता है कि जो आपका HTML होता है वो एक से ज़्यादा स्पेस क्या करता है, नहीं सपोर्ट करता है। तो अगर हमें एक से ज़्यादा स्पेस देना है तो क्या करना होगा, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है तो अच्छी बात, नहीं है तो हम बताते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं HTML, फिर उसके बाद हम लिखेंगे GAD, हेड लिखेंगे। हेड के बाद हम टाइटल देंगे, यहाँ पे अपनी टाइटल इंफॉर्मेशन देंगे। हम यहाँ पे हम कुछ दे रहे हैं, वेलकम टू कैरियर टेक ऑनलाइन चैनल। ये आपका टाइटल रहा, टाइटल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेड को भी क्लोज कर देंगे, हेड को भी क्लोज कर देंगे। और अब हम देंगे यहाँ पे बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम स्पेस की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें हेलो, यहाँ पे आप कॉमा दीजिए, फिर आप स्पेस कर दीजिए और आपको चाहिए यहाँ पे हम इंटर करते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ हम HTML को क्लोज कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सेव करेंगे। तो आपको दिख रहा है CA, आपने इसको रन करवाया, आप देख रहे हैं कि आप जब रन करवा रहे हैं इसको
तो आपका स्पेस यहाँ नहीं अलाउ कर रहा है। अगर आपको स्पेस अलाउ करना है या फिर आपको रन करवाना है, तब आप क्या करोगे? आप कैसे, मतलब वहां पे क्या अप्लाई करोगे कि आपका स्पेस भी सपोर्ट करे? तो यहाँ पे आपके पास एक तो होता है एड्रेस साइन, आप लगाएंगे NP, आपका होता है यहाँ पे NBSP, फिर आप सेमीकोलन साइन लगाएंगे, फिर आप एड्रेस साइन, मतलब ये जो आपका एड्रेस साइन NBSP सेमीकोलन जो आपका ये मेथड है, ये क्या करता है? आपको सिंगल स्पेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने 1 टाइम किया है, इसको हम 3 टाइम कर देते हैं। सेम यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको हम Ctrl+C करते हैं और फिर क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे, फिर से Ctrl+V। तो ये आपका जो हमने 4 टाइम किया है, अब हम इसको Ctrl+S करेंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे, या फिर हम इसी को ओपन करके यहीं से हम रन करवा सकते हैं। जब आप रन करवाएंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके जो टेक्स्ट है उसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो पहला मेथड जो आपका है वो आपके पास है क्या, आप एड्रेस साइन लगाएंगे, NBSP करके कोलन, आप सेमीकोलन साइन देंगे, आपका स्पेस यहाँ सपोर्ट करेगा। एक मेथड आपके पास और होता है, यहाँ पे देखते हैं वो सपोर्ट करता है या नहीं। यहाँ पे जहाँ पे आपका N है, यहीं पे आपका क्या हो जाता है, E, आपका यहाँ EN हो जाता है, यहाँ आपका EN, यहाँ पे आपका EN होगा और यहाँ पे भी आपका EN होगा। Ctrl+S करते हैं, वापस इसको रन करवाते हैं, तो आप देख रहे हैं आपका ये मोर देन 1 स्पेस को सपोर्ट करता है। मान लीजिए हम इन सबको हटा देते हैं, Ctrl+S करेंगे और रन करवाएंगे, तो ये आपका 1 टाइम में 3 स्पेस को सपोर्ट करता है। एड्रेस साइन ENSP, आपका जो एड्रेस साइन NBSP होता है वो सिंगल स्पेस को अलाउ करता है। आपका जो एड्रेस साइन ENSP होता है वो आपका 3 स्पेस अलाउ करता है। और यहाँ पे एक और होता है आपका, वो होता है EMSP। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या 1 टाइम में 5 स्पेस आपका क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आपका जिस हिसाब से आपको जिस अकॉर्डिंग नीड आपको चाहिए, यहाँ पे एक बार हम जैसे और यूज कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे हम। देखिए हमने 2 टाइम अप्लाई किया और Ctrl+S करते हैं और इसको रन करवाते हैं। देखिए आपको और ज्यादा स्पेस मिल गए। तो आपको जितना स्पेस चाहिए आप दे सकते हैं। आपके पास क्या है, 2 या 3 अलग अलग मेथड है, जिसे आप चाहें उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका जो भी आपके वेब डिज़ाइन में या फिर आपके जो भी वेब पेज में स्पेस कैसे आप अप्लाई करोगे, ये था आपका मेथड। दूसरी चीज़ हम जानेंगे, जैसे आपको कोई टैग प्रिंट करना है, जैसे आपको आप वेब पेज बना रहे हो, आप समझा रहे हो कि ये एम्प्टी टैग होता है, ये कंटेनर टैग होता है, और आपको सिंटैक्स बताना है। तो आप कैसे बताओगे, आपको लिखना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि एवरी टैग एज अ कीवर्ड, मतलब जितने भी टैग होते हैं सब प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर टैग, जैसे आपको बताना है, यहाँ आप लिखते हैं अपने वेब पेज में, आपको बताना है सिंटैक्स ऑफ कंटेनर टैग, और आप यहाँ पे बताओगे ऐसे, यहाँ पे बी टैग और ऐसे, यहाँ पे आपके कंटेंट होंगे, कुछ भी आप डाल देंगे, या फिर आप यहाँ पे पी टैग, देखिए यहाँ पे पी टैग, फिर आपके यहाँ पर पैराग्राफ होंगे। अब इसको आप रन करवाएंगे, सिंटैक्स ऑफ कंटेनर टैग, यहाँ पे देखिए ये कंटेंट आपने लिखा है। अब आप बताना चाहते थे कि यहाँ पे आप जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं उसका कंटेंट, लेकिन यहाँ पे उस कंटेंट को बोल्ड कर दिया, मतलब आपका ये जो होते हैं, ये आपके ये और ये जो भी आपकी चीजें होती हैं, इस पे क्या हो रहा है, टास्क परफॉर्म हो जा रहे हैं, ये एक्शन को परफॉर्म कर दे रहे, ये क्या कर रहे हैं, कंटेंट को बोल्ड कर दे रहे। पैराग्राफ लिखना है, देखिए आप फिर से रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, पैराग्राफ आपका क्या करेगा, पी टैग पैराग्राफ बना देगा, जो भी आपके
कंटेंट होंगे, तब हमें कैसे आप अप्लाई कर पाओगे किसी टेस्ट को, यहाँ आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको मेथड। यहाँ पर आप लिखेंगे एड्रेस साइन LT लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप B लिखेंगे और फिर से यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एड्रेस साइन लगाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे GT, फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन साइन, और सेम प्रोसेस ये यहाँ पे आपका होगा। यहाँ पे हम कंट्रोल C करते हैं यहाँ पे, मतलब आपका ये जैसे आप नीचे वाला देखिए, यहाँ पे आपका ये क्या होता है, जो टैग जिसे आप टैग समझते हैं, आपका एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये लेस देन हम कह सकते हैं, ये लेस देन होता है, फिर आपके जो भी टैग के नेम होते हैं, फिर आपका ग्रेटर देन होता है। तो एज अ लॉजिक यहाँ पे बनाया गया है। एड्रेस साइन LT का मतलब होता है लेस देन, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, फिर आपका जो टैग नेम होता है, चाहे B हो, चाहे P हो, चाहे बॉडी हो, चाहे हेड हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप फिर से क्या करेंगे, ये आपका किसका होता है, ग्रेटर देन का सिंबल होता है। यहाँ पे आप एड्रेस साइन लगाएंगे, G मतलब ग्रेटर, T मतलब देन, ग्रेटर देन का होता है। अब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल S करके अब रन करवाएंगे। अब आपका ये एज अ टैग दिखेगा। टैग में आप देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं सिंटैक्स ऑफ कंटेनर टैग, यहाँ पे आप B टैग, कंटेंट B टैग। तो आप टैग को भी प्रिंट करवा सकते हैं, किसमें, आप अपने वेब पेज में, लेकिन कैसे, आपके पास ये मेथड होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम वही चीजें होंगी। इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आपका हो जाएगा और फिर से सेम चीजें यहाँ क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। अब कंट्रोल S करते हैं, आपने BR नहीं लगाया है। अब रन करवाते हैं इसको। अब आप देख रहे हैं यहाँ B है आपका, क्या यहाँ आपके P होंगे। रन करवाएंगे। अब आप देखेंगे कि आप कुछ भी आप दे सकते हैं, आप टैग को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि B टैग बन गया आपका, P टैग बन गया। जिस तरह आप जो भी करना चाहते हैं, पहले आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एड्रेस साइन LT देंगे, सेमीकोलन, फिर आप यहाँ पे जो टैग का नेम होगा, चाहे वो B हो, चाहे P हो, चाहे बॉडी हो, चाहे हेड हो, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एड्रेस साइन फिर से लगाएंगे क्योंकि आपको ग्रेटर देन सिंबल बनाना है, फिर आप GT लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आप कंटेंट देंगे, फिर वही चीजें आप फिर से अप्लाई कर देंगे। तो ये थी आज की क्लास आपकी, जिसमें आपको बताया गया टेक्स्ट एरिया टैग के बारे, फील्ड सेट टैग के बारे में, लीजेंड टैग के बारे में, और आप अपने वेब पेज में कैसे मल्टीपल स्पेस को अलाउ कर सकते हैं और कैसे आप किसी टैग को प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।